लिखा है सबने, हेडिंग लिखा ना। आइडियल साइन थीटा 90 माइनस थीटा। बेटा देखो ये थीटा लिया है, पिछली बार हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरीके से बनाया था। थीटा यहाँ एंगल था और यहाँ पे पॉइंट पी था और ओ पॉइंट या कुछ भी लिया था, यहाँ पे एक एंगल डीएल यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया था, जिसकी वजह से हमें वो वाला फार्मूला मिला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर, ये मिला था बेटा। फाइनाइट लॉन्ग वायर की इनफाइनाइट? नहीं फाइनाइट, अभी इनफाइनाइट भी आएगा बेटा, इसके बाद आएगा वो। एक देखो ऐसा 3 डेरिवेशन बनता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट और एक तरफ से इनफाइनाइट, इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। 3 है टोटल, 3 डेरिवेशन है और इससे न्यूमेरिकल कम आता है, लेकिन उन दोनों से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। ये फाइनाइट वायर है बेटा। नहीं ये जो नीचे क्या ये? नहीं अरे देखो हम बता रहे, चलो तुमको फिर से समझा रहे हैं बेटा। देखो हमने कल पढ़ाया था, 2 केस पढ़ाया था आपको कि जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस वजह से हमने इसको 90 डिग्री पे लिया, लेकिन अब इस थीटा से हमको क्या करना है, पूरा वायर कवर करना है। इसलिए देखो ये ऊपर जा रहा है, फाई कवर कर रहा है, और ये नीचे आ रहा है, ये फाई कवर कर रहा है बेटा। तो इसलिए हमने पूरे वायर को कवर करने के लिए यहाँ पे एक फाई 1 और यहाँ फाई 2 ले लिया। अब एक कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो इसको प्लस फाई 1 ले लिया, और एक कोऑर्डिनेट के नीचे थे प्लस माइनस फाई 2 ले लिया। तो ये पूरा क्या कर रहा है बेटा ना, ये पूरा कवर कर रहा है पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे वायर को। फाइनाइट वायर है तभी तो कवर कर रहा है। अभी जब इनफाइनाइट आएगा ना तो वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जब कभी किसी वायर के लाइन ऑफ एक्शन पे कभी फोर्स नहीं निकलता है, कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकलता है, ठीक है, अभी आएगा तो आपको दिख जाएगा, न्यूमेरिकल में दिखेगा। तो वहां पे जितने कर्व्ड वाले होंगे वहां पे उसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा। किंजल बताओ बेटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? नहीं आता तुरंत खुल के बोला करो, बिल्कुल मत ये समझा करो कोई हमारे अगल बगल बैठा, खुल के पूछा करो बेटा, क्योंकि अभी नहीं पूछोगे तो 1 महीने बाद यही सब बर्डन लगने लगेगा। कॉस थीटा, वेरी गुड, ठीक है। कॉस थीटा क्यों होगा? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। अब यहाँ तक तो बात आ गई। कल भी हमने सोचा था कि सर यहाँ पे अगर फंक्शन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीएल है और यहाँ पे कॉस थीटा है, डिफरेंट फंक्शन है, ना ही इंटीग्रेशन होगा ना ही डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो डीएल लेंथ में इतना ही तो है खाली। स्मॉल पार्ट ऑफ वायर है। हाँ स्मॉल पार्ट ऑफ वायर, या तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो छोटा छोटा एलिमेंट पता नहीं कितना जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हाँ कर रहे हैं बेटा, उसी कर रहे हैं। नीचे वाला लिमिट को क्या देंगे, माइनस फाई 1 और इसको फाई 2 और फाई 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब प्रॉब्लम ये है कि कॉस थीटा को चेंज करना है हमको और इसको चेंज करना है, आर को चेंज करना है, ठीक है। तो अब कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, और हमें वैल्यू किसकी पता, आर की पता है। तो इसको भी चेंज करते हैं, उसको भी चेंज करते हैं। अब बताइए क्या करें। कल किसी ने बोला था सर टेन थीटा ले लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, बायो वाले को बता देते हैं, ऐसा कमजोर नहीं समझ रहे हैं, टेंशन ना लेना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 तो सब लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। थीटा कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो सामने क्या है, परपेंडिकुलर पे क्या लिखा है, एल लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, बेस पे ए हो गया। देखो ना, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, एल बाई ए, ठीक है, टेन थीटा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इक्वल्स टू ए टेन थीटा, लेकिन प्रॉब्लम है अभी भी हमको DL चाहिए, यहाँ पे L है, तो हम लोग DL को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बना ही लिए होगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो DL इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ये तो आ गया DL की वैल्यू। अब R को कैसे चेंज करें, यहाँ से पकड़ते हैं R को। R क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। बेटा देखो DL को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। जैसे इसको जल्दी कैसे करते हैं, देखो D अपॉन डी थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो L की वैल्यू क्या है हमारा, ए टेन थीटा बेटा। तो ए तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, अब जब ये निकल जाएगा तो बचेगा टेन थीटा बचेगा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लो, रट लो, 10 बार बोलोगे टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक।
सो यहाँ से हो जाएगा बेटा आर इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या इसी से चेंज होगा कि किसी और से चेंज कर रहे हैं इसको, कि इसको नहीं अंडरवुड में न ले बेटा, इसको एक काम करते हैं आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करना है तो कॉस के टर्म में चेंज कर दें, क्योंकि वहाँ से टेन थीटा बन जाएगा हमारा, ठीक है। कॉस आया हमारा और यहाँ पे सेक स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आर में चेंज करें कि बताओ किस में चेंज करें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारा ए है और हाइपोटेन्यूज क्या है आर है, कॉस थीटा आ तो गया, सही है। तो इसको आर को इधर भेज दो, ए को इधर भेज दो, आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो फिर से। अब इतना कुछ चीज़ें देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो एक आपका आर वेरिएबल हो सकता है और एक थीटा वेरिएबल हो सकता है। पूरे सिस्टम में देखिए ना, आर को हम चेंज कर रहे हैं और थीटा को। अब आपके मन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा सर ये दो को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि थीटा देखो फाइनाइट वायर है, इन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला 20 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला 30 सेंटीमीटर, बट गिवन कंडीशन के लिए तो फिक्स ही रहेगा ना। और किसी ने बोल दिया नहीं सर मैं 2 मीटर दूरी पे निकालूंगा, किसी ने बोल दिया नहीं 5 मीटर दूरी पे निकालूंगा, तो दो ही चीज क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अब लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं बेटा तो एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब एंगल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी करेगा तभी इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा आर का लेंथ बढ़ सकता है, ठीक है, ये वाला आर का लेंथ हमारा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए आर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज याद रखिएगा, अब जल्दी बुक में नहीं लिखा है, बट हमको समझने के लिए खुद के लिए कुछ याद करने के लिए आर को छेड़ना है और किसको छेड़ना है, डीएल को छेड़ना, ठीक है। अब डीएल कहाँ से लाए हम लोग, थीटा की वजह से लेके आए। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या बचा, आई भी बाहर निकाल लेते हैं, बाकी कॉस थीटा को रहने देते हैं अंदर ही, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का फाई 2 अपॉन का फाई 1, और बचेगा क्या यहाँ पे, डीएल की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। और पहले से क्या हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है। और अपॉन का आर क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आ गया स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आप बताओ क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अभी भी नींद में हो बेटा, हाँ तो बोलो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कुछ नहीं है बताओ भाई, सिंपल सी बात है, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉसिक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये सब याद कर लो यार, मतलब रटा होना चाहिए आप लोग को। अब ये सब ब्लंडर है बेटा, 10 सब लोग पास करके आए हो यहाँ पे, पता अभी कहीं और जाओगे ना किसी कोचिंग में, सच बता रहा हूँ टीचर मजाक उड़ा देगा, जो कि यहाँ तो मेरा ही मजाक बन जा रहा है। प्लीज़ इतना सपोर्ट करने के बाद ग्रुप लेफ्ट हो जा रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कि इन्हीं बच्चों को कितना प्रेज किया जाता है, एक दिन अगर डांट दिया जाए तो ये लोग ऐसा अंजाम देते हैं। चलो सेक स्क्वायर थीटा कट गया बेटा, देखो यहाँ से फिर से लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है सेक थीटा। अब देखो बेटिया यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर था तो यहाँ भी। अब इसको उससे मत देखना, एक फॉर्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो उसमें मत जाना, ठीक है, उसमें गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको टर्म में चेंज किया था। अब देखना ध्यान से, ए से ए भी कटेगा बेटा, सॉरी ए से एक ए कटेगा, ठीक है, तो दूसरे ए को हमने बाहर लिख दिया, आई बाई ए आ गया। अब अंदर देखो बचा क्या हमारे पास, नीचे का तो पूरा सफाया हो गया, कॉस थीटा बचा और डी थीटा बचा, यही हम ढूंढ रहे थे इतने देर से। फंक्शन सेम हो जाए, थीटा थीटा सेम हो गया, अब इनकी शादी करा सकते हैं हम लोग। अब इसमें किसी को डाउट हो, आकाश बताओ, डाउट हो तो बताओ, मैथ वालों को तो आ गया, बायो वाले बुरा मत मानेंगे, बट मैं पूछ रहा हूँ लिटरली, बताओ कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। क्या होता है, क्या बेटा, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है बेटा, देखो डिफरेंशिएशन होता तो माइनस हो जाता है, लेकिन प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा, इधर कर दूं और छोटा कर दूं, थोड़ा हो जाए भाई, हाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई आई अपॉन ए, इंटीग्रेशन इसका कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा और माइनस का फाई 2, नीचे का लिमिट नीचे आएगा, ऊपर का लिमिट ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आराध्या आया समझ में बेटा, नहीं आया क्या, नहीं कहाँ नहीं आ रहा बताओ फिर, कहाँ बेटा,
बेटा देखो ये फाई 1 लिया है, फाई 2 लिया है, ये पूरा यहाँ वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, पूरा यहाँ जगह नहीं था, हॉट हो जाएगा बेटा, इसलिए हमने यहाँ फाई 2 ये पूरे का लिया है, ठीक। तो एरो बना के इसका एंगल लिख दिया, और इतने का खाली एंगल थीटा लिया था, क्योंकि जब हमने कल पढ़ा था क्या आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो थीटा क्या था, ये वाला था। अब हमने पूरे वायर को कवर करना। भूकंप आ रहा है क्या? अच्छा मेरा पैर ही हिल रहा है इस पे। हमने कहा भूकंप आ रहा है। सच में ऐसा हुआ, सर पे हिल गया, तो ये पूरा इधर गया इधर गया। मैंने कहा मैं सबको पकड़ने जा रहा था, ठीक है। ये देखो ऊपर नीचे जा रहा, पूरे वायर को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाई 2 हो गया। अच्छा ये देखो कोऑर्डिनेट के नीचे इसलिए नेगेटिव लिया, कोऑर्डिनेट के ऊपर इसलिए पॉजिटिव लिया बेटा, ठीक है, इसलिए। अब देखो यहाँ से नीचे फाई 2 हो गया, ऊपर फाई 1 हो गया, ठीक। अब ये किया तो यहाँ से आ गया साइन थीटा आ गया बेटा। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन। अब देखो ऊपर का लिमिट पहले पुट करते हैं बेटा, साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई 1 हो जाएगा। अरे दिक्कत हो रहा है इधर से, माइनस लिखेंगे और साइन क्या हो जाएगा, माइनस फाई 2, ब्रैकेट में लिखना फाई 2। चलो अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो इस बार आकाश बताएगा, अब कोई बोलेगा नहीं, प्लीज हेल्प मत करना प्लीज। फाई 2 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन माइनस फाई 2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखो साइन माइनस फाई 2 आया बेटा, तो ये ब्रैकेट लगा है, मत बोल, माइनस बाहर आ जाएगा, पक्का ना। नहीं आता तो याद कर लो बेटा, माइनस साइन फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लो, कोई बात नहीं, मैथ वाला होगा सर से पूछ लेना कैसे आएगा, ये सर बताएंगे। हाँ 4th क्वाड्रेंट में आता है। साइन फाई 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा बेटा, तो साइन फाई 2 फाइनली आ गया हमारा ये रिलेशन पूरा और पूरा। अब इसके बिहाफ पे आपको आगे यहाँ पे कंडीशंस मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। हम मिटा नहीं रहे, मिटिया लिखो आप, ठीक है। किसी को डाउट हो कहीं तो प्लीज एक बार और पूछ लो, फिर मैं हट जाऊँ प्लीज। आकाश, आराध्या, देख लो बेटा, घर जाके प्लीज जाके इसको लिखना है। नोट्स में थ्योरी भी लिखी है, उसको थ्योरी को जाके एक बार लिखना क्या क्या दिया हुआ। अच्छा थ्योरी में यही है बेटा, पूरा यही है जो यहाँ लिखा गया वही है, ठीक है। हाँ पूछो बेटा। साइन फाई है, उसके बाद फिर ये माइनस क्यों लगा दिया, कहाँ बेटा, पहले तो लिखा ये नहीं, उसके बाद साइन फाई के फाई 1 के बाद ये हाँ। देखो जब भी पहला लिमिट पुट करते हैं, दूसरा लिमिट पुट करने के पहले हमेशा माइनस लगाते हैं। इसको कंठस्थ कर लो, एकदम याद कर लो, मगर एकदम पूरा हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा पहले अपर लिमिट ही पुट करेंगे, देन माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। बेटा देखो माइनस लगाया, साइन माइनस फाई 2 हो गया, ठीक है। सर क्या हुआ? वो समझा जो आपने फाई 2 से फाई 1 इंटीग्रेट किया है, वो किस लिए, कहाँ पे, ये यहाँ पे लास्ट में, इधर 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 पर, हाँ जो फाई 1 नहीं इधर इधर लास्ट में सर जो इंटीग्रेट किया है, इधर इधर उसको यहाँ पे ये बेटा देखो कॉस थीटा है, हाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे फाई 1 ऊपर का लिमिट लिया है और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस फाई 2। फाई 2 से फाई 1 क्यों है सर, ऐसा इसलिए लिया कि बेटा यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे अगर हाथ रखते हैं तो इस वायर को कैसे कवर करेंगे, तो थीटा के भी यहाँ पे थीटा ही तो वेरिएबल है यहाँ पे, तो फाई 1 ले लिया इसके लिए। अब थीटा तो पूरा कर नहीं सकते, थीटा तो फिक्स है पहले से हमारा, तो फाई 1 इधर ले लिया। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वायर कवर करने के लिए फाई 2। अब कोऑर्डिनेट ऊपर है तो प्लस ले लिया, इसको नीचे वाले को क्या ले लिया, माइनस ले लिया, ठीक है। हटा नहीं रहे बेटा, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे होगा और एक ऐसे आएगा। क्वेश्चन जो बनेगा ये फाइनाइट हो गया, अब इसका निकालना पड़ेगा, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन ठीक है, बढ़िया फील आएगा इस चैप्टर में, बढ़िया। कुछ लाइफ के कड़वे सत्य हैं, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर नहीं मिलेगा कोई समझाने वाला इतना, ना कोई गुस्सा करने वाला मिलेगा। ये इसी है हेडिंग के। हाँ बेटा हेडिंग इसका था कि लॉन्ग वायर एक्स वाई एक है, इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एग्जैक्ट मुझे हेडिंग नहीं, हाँ फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं बता दे रहा हूँ एक साथ, रखिएगा। ये इसकी वैल्यू वो म्यू नॉट 1/4 पाई वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। यस ब्रो, म्यू नॉट। अच्छा एक चीज़ हम बुरा मत मानना यार, पता नहीं मेरे दिल से आवाज़ आती रहती है, तो देखते हैं जब आप लोग पढ़ते हो तो देखते हैं सैड हो जाते हो, लेकिन वही देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैसेज वैसेज रहेगा, एकदम जैसे लगता है एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, वैसे लग रहा है इंडस्ट्री खत्म हो गया है छछूंदर की तरह।
बोलो बेटा 0 1/2 1/√2 √3/2 1। सर मरेगी यहाँ। बोलो बोलो एक बार बोलो, क्या मारना चाहते हो? 0 1/2 1/√2 √3/2 1 बोलो। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बहुत सही एकदम। ईयर्स में कुछ लोग बहुत गंदा किए हैं यही सब कर करके। डायरेक्ट ये लिख के आएगा तो आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये कहाँ से आ गया? सर वो जो ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाम से, हाँ तो उसको सारे लगाने होते हैं या कुछ छोड़ सकते? भाई मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर ऐसे ईमानदारी से पूरा लगा दिए 90% आपका कोई रोक ही नहीं सकता बोर्ड में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन। हाँ तो ज्यादा हैं लेकिन एक बार में कौन कह रहा, धीरे धीरे लगाओ ना। तभी एक बार y और x lies near the end y और x, then phi 1 equals to 90 degree and phi 2 equals to 0 degree। मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ कंडीशन और आप लोग इसको करेंगे जल्दी जल्दी। थर्ड तब तक उसको करिए। बस इतना ही है खाली आपको। 90 डिग्री वाले में तो आई कौन नहीं आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, अभी ऐसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, देखना एकदम डांस करोगे तुम। डांस नंबर सर चाहे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मतलब 4 को नहीं काटते हैं, सीधे पहले पुट कर सकते हैं। हाँ आपकी मर्जी, कुछ कर लीजिए आप। चलो समझता बताओ, कॉस साइन 90 में थीटा क्या होता है बेटा? 90 minus plus cos। कॉस थीटा। आप इसी क्यों पूछते हैं? नहीं कह रहे हैं, बोला नहीं आगे। अरे काहे नहीं आता बिटिया, लिखो ना।